व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें एक हंगामा था, एक हलचल रही है पीडीएम की वजह से। वो हलचल 2020 के आखिरी जो 3 महीने थे उसमें बाम अरूज पर पहुंची, लेकिन इशू अब ये हुआ कि जो हाइप क्रिएट हुई थी पीडीएम के जलसों की, जो हवा बनी थी बकौल पीडीएम के, वो हवा जो है वो निकल गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएसी के इजलास में। मेरे पास ये इतलात मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से यही कहा था कि हम इस्तीफ़ों का फ़ैसला जो है वो सीएसी की मीटिंग के अंदर करेंगे और सीएसी का जो फ़ैसला होगा वो हम लाके पीडीएम के आगे रख देंगे। लेकिन ये नून लीग की तरफ से ज़्यादातर इसको हाईलाइट किया गया, एहसन इकबाल साहब की तरफ से, दूसरे नून लीग के बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से इस्तीफ़ों को, सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट को एक ऐसा बड़ा इशू बना दिया गया कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो फेस पे तो यही कहते थे कि ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन बिलाखिर फ़ैसला ये हुआ कि जिसके बाद सीएसी की मीटिंग के बाद कि हम सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे। इससे तासुर ये उभरा कि अब इस्तीफ़े फौरी ऑप्शन नहीं है, अब ज़मीनी इंतखाब भी होगा, तो इन असम्बलियों की तहलील या इमरान खान साहब का जाना 2021 के शुरू में जनवरी फरवरी में, ये भी फौरी ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत शादियाने बजा रही है और सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रही है। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस जश्न का और इस खुशी का इजहार जो उनके चेहरों से भी नजर आ रहा था वो किस तरह किया, जरा सुन लेते हैं। का जो पूरा पीडीएम का बयानिया था वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश पाश हो गया और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश पाश कर दिया। पीडीएम के 2 बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का तो इरादा नहीं है, वो तो वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी ने कल बता दिया है कि इस्तीफा देना उनका एजेंडे में नहीं है, लॉन्ग मार्च पर अभी वो तैयार नहीं है, वो तो उन्हें कह दिया। तीर ने पाश पाश कर दिया, पीडीएम का इरादा दफन कर दिया, शाह महमूद कुरैशी। और इससे बढ़कर एक और सवाल भी आज उभरेगा कि क्या 2021 जो है उसके अंदर पाकिस्तान की आवाम जो है उसको क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, हुकूमत की तरफ से, इकॉनमी की तरफ से, गैस की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से। खबर यही है कि हुकूमत ने जनवरी के लिए तो एलएनजी खरीदी नहीं और फरवरी में जो रेट्स आए हैं वो 32 कुछ डॉलर्स के हैं, जो कि हाईएस्ट बिडर तारीख की। और ये एक बहुत गोल्डन मौका था जब कोरोना के दौरान $3 की एलएनजी पाकिस्तान को मिल रही थी, पाकिस्तान ने स्टॉक भी नहीं की, पाकिस्तान ने अब तक टर्मिनल्स भी नहीं मिलाए गैस स्टोर करने के, और इस गवर्नमेंट को भी 2.5 साल का अरसा हो चुका है। तो 2021 जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या खुशखबरी ला सकता है? अभी तक तो वो पिसे में है, अभी तक तो वो रंजीदा है, लेकिन 2021 में क्या खुशखबरी ला सकता है ये भी पूछ लेंगे हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत ने रिलीफ देना है। ऑपोजिशन के पास क्या खुशी है आवाम के लिए? इससे पहले तो वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से निजात सबसे बड़ी खुशी होगी, कोविड से बड़ा खतरा हुआ है, इसलिए कोविड के दौरान भी जलसे हुए, जुलूस हुए, रैलियां हुई, लीडर्स ने अपनी जान को भी खतरे में डाला, अवाम की जान को भी खतरे में डाला। लेकिन अब ये लगता है कि वो जान में खतरे में डालना जो है वो शायद इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो था वो अगर ना भी करते तो, क्योंकि मामला जब डिले की तरफ चला गया, अगर डिले की तरफ चला गया तो फिर इतना खतरे में डालने की क्या जरूरत थी कि कोविड की दूसरी लहर की पीक में जल्द से जुलूस हुए। कमर ज़बान कायरा साहब, इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब और मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, आप मेरे साथ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कायरा साहब, आप सुन रहे गवर्नमेंट की खुशी। उन्होंने आपकी सीएसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा तीर ने पीडीएम को पाश पाश कर दिया, उनका इरादा दफन कर दिया। आप किस तरह इसको इंटरप्रेट करते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फैसला हुआ है सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का, जिससे तासुर ये भी उभर रहा है गवर्नमेंट के हल्कों में खासतौर पर कि अब इस्तीफा ऑप्शन नहीं है, इससे पीडीएम को नुकसान पहुंचा है? उस ऑब्जेक्टिव को, इमरान खान को फौरी तौर पर हटाया जाए जनवरी फरवरी में? कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम पीडीएम के बयानिए के साथ हैं। जो हमारा पीडीएम का आपस में एक चार्टर तय हुआ था 26 पॉइंट्स का, उसके साथ है। हमने जो एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए थे, जो लाइन ऑफ एक्शन तय की थी, साइन की थी, उसके साथ है। हमने क्या कहा, हमारी सीसी ने कहा कि आप अपने साथियों को, पीडीएम की जमातों को हमारा जो राय है वो पहुंचाएं कि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम इलेक्शन का बायकॉट करके सेनेट इलेक्शन रोक नहीं सकते, उसका अपोजिशन को नुकसान होगा और हम मुफ्त में इनको वो सीट्स दे देंगे जो इनकी नहीं बनती, लिहाजा हमें उस पर हिस्सा लेना चाहिए। नंबर 1,
कि सिवाय सिंध असेंबली डिसॉल्व करके हम सिंध की हद तक तो इलेक्शन रोकेंगे, बाकी सूबों में और मरकज में इलेक्शन हो जाएगा। ये हमारे लीगल एक्सपर्ट की राय और उस पर सियासी राय भी थी। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि हम एक गलती 1985 में हुई, हम ऐसी कोई गलती दोबारा दोहराने वाले नहीं है कि हम इलेक्शंस का बायकॉट करें। हाँ, आप इलेक्शन कराने के लिए इस्तीफों का ऑप्शन कभी इस्तेमाल करना पड़ता है तो बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव इलेक्शन कराना है और हम इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करेंगे। बाय इलेक्शंस में क्यों जाना चाहिए? जी, खैर साहब, बाय इलेक्शंस में इसलिए जी। जाना चाहिए कि बाय इलेक्शंस के अंदर जो सीटें हैं वो अल्टीमेटली फैसला करेंगी सेनेट की सीटों का। लिहाजा सेनेट की सीटों में अपना शेयर रखने के लिए, वहां पर के लिए हमें जी, जी। ये मैदान भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहिए। लिहाजा हम बिल्कुल अपने ये आपका पॉइंट आ गया सर। सर ये हुकूमत की तरफ से तो जी, यकीनन बिल्कुल ठीक कह हुकूमत रहे की हैं। तरफ से सर मेरा आपसे एक और सवाल। हुकूमत नहीं, आपका कामरान छोटी सी जी, 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 सवाल ये है कि जी, जी, सर, हुकूमत की बताइए। तरफ से तो बगलें बजाई जाएंगी इसलिए कि वो चाहेंगे कि कोई आपस में इनकी गलतफहमी पैदा हो, कोई ऐसा हो। क्या कहा बिलावल साहब ने, जिसपे हुकूमत कह रही है कि पाश कर दिया बयानिया। हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाअहल और नालायक है, इसमें कैपेसिटी नहीं है, ये अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर चुकी कैरा है। साहब मेरा एक सवाल है। और इस कैरा मुल्क साहब आपसे ही डायलॉग चल रहा है इस वक्त, आपसे एक सवाल है। कम वक्त में मैं चल रहा हूँ, आपसे ज्यादा जवाब इस्तेफादा हासिल किया जाए आपकी शमूलियत का प्रोग्राम में, प्रेजेंस का। कैरा साहब ये इसलिए बगले बजाई जा रही है हुकूमत की तरफ से क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने और मौलाना फजल रहमान ने, आप लोगों ने मिल के जो है जब इस्तीफों की बात की, सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट की बात की, इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की बात की, तो हुकूमत को एक खतरा नजर आया कि भी पीपल्स पार्टी इस हद तक चली गई है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि सिंध असेंबली को भी कुर्बान हो सकती है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। तो उनको लगा कि यार ये तो फिर हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपकी सीएसी ने, मैं ये नहीं कह रहा आपका फैसला गलत है या सही है, वो तो आपका इंटरनल मामला है, आपका फैसला है, आप उस पर स्टैंड बाय किए, आपने कोई मुनाफकत नहीं की। आपने पहले भी बताया हुआ था इंटरनली, पीएमएलएन को भी पता चला कि जी हम इस्तीफों का ऑप्शन सीएसी में उठाएंगे, आप अब भी उसमें सुरखरू हुए अपने तौर पे, आपने फैसला कर लिया। तो आपको लगता नहीं कि इसलिए इनकी खुशी हुई है कि अब इमरान खान साहब के जाने का जो आप ऐलानात कर रहे थे जलसों के अंदर, वो फिर जलसों के हद तक सिर्फ अल्फाज थे, अल्फाज, सिर्फ महज अल्फाज? ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं है। गुजारिश ये है कि हम आज क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट तो यही ले रही है सर। कह रहे हैं नहीं, देखिए ना, गवर्नमेंट तो जो मर्जी ले, हम गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डोंट कंसिडर है। वो जो गवर्नमेंट था उनको ख्वाब देखने दे, ख्वाहिशें उनकी अपनी, वो पहले आपको वो कंसीडर कर रहे थे, आपको खतरा समझ रहे थे। कैरा साहब मैं ये कह रहा हूं, पहले आपको खतरा समझ रहे थे, बयान करने लगा हूं जहां वो गलत है और मैं अपना जी सर, जी perception सर, आपके जी सर। सामने रखने लगा हूं, मौकफ रखने लगा हूं। गुजारिश ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हमने कभी भी सेनेट इलेक्शन रोकने की बात नहीं की। ठीक, हमने कभी भी, हमारे एलामिये में नहीं है सेनेट इलेक्शन। सेनेट एक रेगुलर इदारा है जो कंटिन्यूस रहता है, जो खत्म नहीं होता। हमारे मुतालबात में सेनेट का इलेक्शन रोकना नहीं था, हमारे मुतालबात में सेनेट का बायकॉट करना नहीं था। हम आज भी कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन को, क्योंकि वो कंटिन्यूस फोरम है, उसको आप अगर आज अबेंडन करके अपने मुखालिफ को जगह दे देते हैं, वो तो चलता रहेगा। या तो ये हो कि हम सेनेट को डिसबैंड करने की बात कर रहे हो। सर हम आपके सेनेट को लॉजिकल डिसॉल्व आर्गुमेंट करने से की किसी बात, को एतराज नहीं है, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये परसेप्शन डिफरेंट आया था जिससे हुकूमत परेशान हो गई थी। अब आपने सीएसी ने क्लियर कर दिया, वो परेशान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सेनेट ठीक है। इलेक्शन को सर, मैं जरा आगे रोकना अगर हमारे दूसरे पैनलिस्ट- किसी एलामिये का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है कैरा साहब, आपका पॉइंट तो पहले दिन से क्लियर आ गया। आवाज आ रही है? ना ही है तो बेहतर। जी आ रही है आवाज जी। जी जुबैर साहब आवाज अजय। जुबैर साहब असल में क्वेश्चन अब ये उभर के सामने आया है कि पीपल्स पार्टी जो कि एक और बहुत बड़ी पार्टी है आपके अलावा पीडीएम के लाइंस के अंदर, अब ऑब्वियसली सेनेट के इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा का माइंड में जानता हूं और आवाम को पता है, उन्होंने जलसों में गड़ी खुदा बख्श में कहा था कि ये इस्तीफे इनके मुंह पे मार देने चाहिए, उन्होंने आवाम से भी कहा था कि इस्तीफे दे देने चाहिए पीडीएम को। तो आप तो एडमेंट थे, अब आप जो हैं इनसे डिबेट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आप, और इसमें फिर वोटिंग होगी 11 पार्टी 10 पार्टी के अंदर। किस तरह पीडीएम ये फैसला करेगी? ये मराहिल जो इलेक्शन है और थे, सेनेट के इलेक्शन को रोकना एक और चीज जी, है। जी, जी। इस्तीफों से जी। पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी। जी सर, मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है कैरा साहब, आपका पॉइंट तो बिल्कुल आ गया जबरदस्त तरीके से। जी कामरान देखें, पहली सब जी जुबैर साहब, बुनियादी चीज जो है, जो जिस पर कंसेंसस है, वो ये है कि ये हुकूमत नाकामी है और ये डिलीवर नहीं कर सकती, ना किया है, और इसका जाना लाजमी है।
ये कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट अंडरमाइन दिस थिंग। आप वो छोटी चीजें कि जी उन्होंने जलसे में ये कहा था, वो मैं आ रहा हूं उस पर। सो पहले तो सबसे ज्यादा एम्फसाइज मैं ये करना चाहता हूँ, जहां कंसेंसस है 11 पार्टीज का, और ये वो 11 पार्टीज है जिनके वोट मिला के उस धांधलीशुदा इलेक्शन में भी पीटीआई से ज्यादा थे। सो ज्यादा पाकिस्तानियों ने उस धांधलीशुदा इलेक्शन के बावजूद ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं, और वो तो 2018 के बाद आप सोचते हैं कि इस वक्त क्या हालत है डिलीवरी के बाद। दूसरी चीज ये है कि ये उसको अचीव करने के लिए, इस हुकूमत को भगाने के लिए तरीकेकार हैं। उसमें दो चीजें बीच में आ गई। एक तो बाई इलेक्शंस आ गए जो हेल्ड अप थे पिछले 7-8 महीने से, 9 महीने से, एक तो वो आ गया, और दूसरे सेनेट के इलेक्शंस आ गए, जिसकी वजह से आप हमारी तहरीक को ये कह रहे हैं कि जी ये तो आपने ये फैसला क्यों कर लिया। हमने कोई ना कोई फैसला तो करना था ना। सितंबर में जब एक पीडीएम बना था तो उसके सर मैं तो सिंपली पूछ रहा हूं कि अगर आपका ये फैसला है कि सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट होना चाहिए तो, और पीपल्स पार्टी का नहीं है, तो आप पीडीएम में ये मामला तय किस तरह करते हैं? वोटिंग होती है या किस तरह होता है? मैं ये पूछ रहा हूं सर। वोटिंग नहीं, देखें हमारे कल पीडीएम की मीटिंग है, पीपीपी के हमारे साथी जो हैं वो आएंगे, और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंसाइट है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। उनके भी तजर्बे हैं जो 1985 के इलेक्शन का एक बहुत सही रेफरेंस देते हैं। वो कोई वो नहीं है। 2008 में फिर ये हुआ था कि बहुत सी पार्टीज ने बॉयकॉट डिसाइड कर लिया था, पीपीपी की वजह से पीएमएलएन डिसाइडेड टू गो अहेड। जुबैर साहब, आप अपनी जाती राय, आपकी जाती राय मुझे पता है, मरियम नवाज साहबा जिनके आप तर्जमान भी, और नवाज शरीफ साहब के तर्जमान, उनकी राय क्या है? वो सेनेट के इलेक्शन पे एडमेंट नहीं थे बाइकआउट करने में, वो एडमेंट नहीं थे इस्तीफों पे, ये तो क्लियरली बताया ना आवाम को आज दोबारा से। एक तो देखें, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि पीडीएम की यूनिटी, अगर पीडीएम में कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा और सब ये एग्री कर देंगे कि सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए, तो पीएमएलएन जाएगा। ओके, और अगर पीएमएलएन ये समझ जाए, और मतलब ये कोई देखे ना, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ये कोई साइंस तो नहीं है कि फॉर्मूला सिर्फ ये। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो मैं दोबारा आपसे और कायरा साहब से पूछूंगा। हमारी सीसी का जो राय है ये पीडीएम के दोस्तों के सामने रखी जाए और उनको इस बात पे कन्विंस किया जाए। जी जी सर, हमने अपना फैसला नहीं सुनाया उनको कि हमारा ये फैसला है। सर आपका ये पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं आप दोनों के सामने एक सवाल रखूंगा, जुबैर साहब और कायरा साहब, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब के बाद। और वो सवाल मेरा ये है, जिसका जवाब मैं बाद में लूंगा, कि ये तो आप दोनों जो कह रहे हैं कि जी ये हम दोनों इस बात में इत्तेफाक है, ये निकम्मी है, इन्होंने जाना है, इसमें कॉन्सेंसस है पीडीएम का, ये तो इत्तेफाक आपका पहले दिन से है। जब इमरान खान ने इलेक्शन जीता था उस दिन भी था, इवन बिलावल साहब ने उनको ये सिलेक्टेड कह दिया था पहले दिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो तो पहले दिन से है। तो पीडीएम ने तो कुछ नया किया था, कुछ एक अगली स्टेज पे गए थे। सर ये जवाब बाद में, कायरा साहब करो, हम आपके साथ। कायरा साहब जी, कायरा साहब मैं अभी आऊंगा आपके पास, प्लीज डिटेल से। अली मोहम्मद खान साहब, दो सीनियर 3 आदमी ऑपोजिशन के रद्द कर रहे हैं आपकी इस गुफ्तगू को, जो आप बगले में जा रहे हैं कि जी हमने तो खतरा भी टाल दिया, तीर ने जो है वो पाश कर दिया, इदारे दफन हो गया, उनका इरादा पीडीएम दफन हो गई। आप कितनी खुश क्यों हो रहे हैं? वो दोनों उसी तरह यूनाइटेड है, वो दोनों उसी तरह आपके लिए खतरा है, वो दोनों उसी तरह आपके खिलाफ रैलीज करेंगे, वो लॉन्ग मार्च के लिए भी जाएंगे, वो कह रहे हैं इस्तीफों को ऑप्शन हो सकता है। आप खुश किस बात पे, मुझे समझ नहीं आ रही, जरा बाकियों को भी समझाएं इंजीनियर साहब। देखिए कामरान भाई, आप इनसे बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको पता है, और वो वही है कि मैं ना ही समझा, इस्तीफा का पूछ रहे हैं आप इनसे, तहरीक का पूछ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। यकीन जानिए जनाब कामरान शाहिद साहब कि इतने ज्यादा बचकानापन की कम से कम हमें भी तवक्को नहीं थी इन लोगों से। अब आप पूछे भला वो क्या? मेरे बचकानापन की या किसी और के? अच्छा चल, मजाक कर। अपोजिशन की कि इन्होंने अपने सारे कार्ड्स वक्त से पहले शो कर दिए और उस जगह पे ये जाके खड़े हो गए जिससे अब ये खुद बंद गली में जाके खड़े हो गए। सूरत हाल इनकी ये है कि अल्लाह वैसे ये दिन किसी को ना दिखाए कि इनकी लीडर उनको कह रही हैं, अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। हाँ, इनकी लीडर इनको कह रही हैं कि जाके इस्तीफे जो है तो जनाबे तहरीक इंसाफ वालों के पतने के मुंह वगैरह पे मार के आ जाएं,
वो जाके कहते हैं कि वो हुजूर उन्होंने कहा। वाला, हाँ वो कहती है हुजूर वाला हमने कोई नहीं इस्तीफे दिए, ये बड़े जाली हैं। कि ये तो आपके शेर हैं। आज पता लगा कि इमरान शाह साहब सर्कस के शेर और असली शेर का फर्क। बाकी जहां तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, ढूंढे भाई। जी जी जी, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक। अब जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखें ये बच्चों के काम नहीं होते। जरदारी साहब साबिक सदर हैं, जितना भी उन पे करप्शन के चार्जेस, वो अपनी जगह एक अटल हकीकत है, अज़र मिन शम्स की तरह। लेकिन उनकी सियासी जो एक सियासी जो उनकी कैपेबिलिटी है जोड़ तोड़ की, और मुश्किल में अपने लिए कोई बंद गली में से, अंदर से कोई पतली गली में से रास्ता निकालने की, वो उन्होंने साबित कर दी। हम पहले से कहते थे, हम नहीं, आप पहले से बिलावल कहते भुट्टो थे, साहब को जो बच्चा कह रहे हैं वो तो पूरी पार्टी उनके एज अ लीडर साथ खड़ी हुई है। एक तो अली मोहम्मद खान साहब भाई, बात ये है। नंबर 2, जरदारी साहब जो है उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो ये समझ रहे हैं कि आप इस तरह निकलेंगे नहीं, कुछ तो उन्होंने तरीका का डिफरेंट अपना लेंगे, उन्होंने जोड़ तोड़ नहीं किया। जी जी, कामरान भुट्टो 26 साल की उम्र में वजीर बने थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 35 साल की उम्र में इस मुल्क की वजीर अली भाई बोले, कहरा साहब आपकी भी बारी आ रही है। कहरा साहब, अमेरिका का सदर बना था। जितने आप बन रहे हैं कामरान साहब, सर मैं अपने माँ बाप का सब बच्चे होते हैं, मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चे हैं। हाँ जी, आप बड़े शरीर बच्चे हैं। देखिए आप इतने शरीर बच्चे हैं, आप उधर ही जाके नमक लगा रहे हैं जहां पे चोट है। इन्हीं के आपको मजा आता है, इनको ये इस तरह के आग आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप आग ना लगाएं। सुनो मेरी बात सुनो, निकल जाओ, आपको पकड़े भी कोई ना। वाह वाह, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। सिवाय गालियां देने के और इंसल्टिव लैंग्वेज भाई कहरा साहब गुस्से में आ गए। करने की और कोई बात है? नए साल की शान क्यों इनकी हराम करते हैं? इनको अपना गम रोने दे, आपस में देखें। इनके साथ पता है क्या हुआ है नून लीग के साथ? यार मैं वैसे जरदारी साहब की इस सियासत को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने वो कमाल किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये जो भी डोल डाला, इसके जरिए तारीख में पहली बार मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को लाके गड़ी खुदा बख्श में दफन कराया, मरीम नवाज को उधर बुला के। और दूसरा फिर 2 दिन भी सब्र नहीं किया, और दूसरे दिन ही जनाबे वाला उनको बता दिया कि आपको इस्तीफा चाहिए, कोई नहीं मिलेगा, इस्तीफा कोई नहीं है। क्योंकि मैं इतना गाग सियासतदान हूं, मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत नहीं बन सकती, पंजाब में नहीं बन सकती, मुल्क में दोबारा नहीं बन सकती। सेनेट की सीटें मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, और वो सूबा सिंध जिधर मेरी हुकूमत है, कल को इधर भी मेरी ना बने, इधर मेरी ना बने हुकूमत, मरीम नवाज साहिबा को तो अपने हुक्म पे, उनके अपने उनके कहने पर उनको कोई वोट देगा, तो वो इतने बच्चे नहीं है कि सिंध की हुकूमत किसी के लिए कुर्बान कर दें। मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूं, इन्होंने स्ट्रेटेजिक गलती की है जी। बाज़ औकात बॉक्सिंग के मैच में आप अपने मुखालिफ को नॉकआउट करते हैं, बाज़ औकात आप पॉइंट्स के जरिए टेक्निकल नॉकआउट करते हैं। नॉकआउट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं थे कि जाती मकसद के लिए इन्होंने आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाला। इनका बेहतरीन तरीका इश्यूज को उठाते, उसमें सवालात उठाते। सर पॉइंट आ गया, सर पॉइंट आ गया। अली भाई जरा हल्का रखें, बाकी वजीर है, पुलिसिंग में क्या हो रहा है, ये चीजें इनको उठानी चाहिए थी। कहरा साहब, जाके कहरा साहब, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। कहरा साहब को सुनेंगे। अली भाई आपको पॉइंट आ गया जी। कहरा साहब, मोहम्मद से ये तवक्को नहीं करता था जी, लेकिन पीटीआई का वो माहौल है और वजीर आजम की ये कंपनी है कि अल्टीमेटली ये भी अब्यूजिव लैंग्वेज पे आ गए, और लोगों को हेट की जबान भी इस्तेमाल करते हुए इंसल्ट करने के स्टाइल में। अगर आपको ये इल्म नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो के नाना, वो 26-27 साल की उम्र में वजीर बने थे, अगर आपको ये याद नहीं है कि बेनजीर भुट्टो 35 साल की उम्र में इस मुल्क की वजीर आजम बनी थी और उन्होंने पार्टी 26 साल की उम्र में संभाली थी, अगर आपको ये इल्म नहीं है कि चलो आप बिलावल भुट्टो 32 साल के हैं और वो पार्टी को भरपूर तरीके से चला रहे हैं, ये इंसल्टिव लैंग्वेज के तौर पे बच्चा कहना, ये बहुत घटिया बात है। और मुझे अली मोहम्मद से इसकी तवक्को नहीं थी। पीटीआई का तो माहौल ऐसा ही है, इन्होंने तो यही कुछ कहना है, क्योंकि गालियों के अलावा इनको आता कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि बच्चों की भी आप सब गुलामी करें। कहरा साहब गुलाम नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर है, उनकी पार्टी के वो लीडर है। अली भाई, गुलामों की पार्टी है। कहरा साहब को सुनेंगे अब हौसला करें, आप खुश रहिए। मोहम्मद सुनो ना, अगर इस तरह की ज़बानी बोलना चाहते हो तो मैं बोल लेता हूँ यार। कहरा साहब, मुझे बड़ा कुछ आता है, सारा बोल देता हूं। कहरा साहब, जो कहते हो बोल देता हूँ। सवाल ये है कि हम तो एक आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप सीधा सवालों का जवाब दें। 2 MNAs का कहा गया कि जी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने वापस ले लिया। ओ भाई, उनकी सारी हमारी पार्टी की क़यादत का क्या फैसला था पीडीएम का?
कि अपने इस्तीफे पार्टी के पास जमा कराओ अपनी अपनी जमातों में, और वो जब अप्रोप्रिएट समझेंगे इज्तिमाई इस्तीफे देंगे। इज्तिमाई इस्तीफों का जिक्र था। कायरा साहब, मेरा एक दो सवाल है। मेंबरों ने ठीक है। उनके नाम अगर इस्तेमाल हुए और उन्होंने गलती की या नाम इस्तेमाल हुए, कायरा साहब, इसका जवाब जुबैर साहब से ले लेते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, मुझे सर, मेरा एक सवाल है आपसे। फरमाइए। कायरा साहब जी, कायरा साहब जी फरमाएं। मेरा सवाल कायरा साहब आपसे ये सिर्फ था कि जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि हमने जो है वो एक चीज में हमारा मुत्तफिका अलायंस है, कॉन्सेंसस है कि जी इमरान खान साहब निकम्मे भी है, ना अहल भी है, इस हुकूमत ने जाना भी, ये तो सरा का पहले दिन से ही था। तो पीडीएम ने तो कुछ और करके दिखाना था, वो थ्रेट खत्म हो गया है फौरी तौर पे, ये तो एडमिट कर लें आप, आप समझते हैं अभी भी है। थ्रेट खत्म नहीं हुआ, एक मीडिया डिबेट करा दी गई, एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड किया गया। ये कहां से फीड हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़िए, इसको भी आप भी डिग आउट कीजिए। और कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं जो बाकायदा एंगलिंग के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। ओ भाई, मैं कह रहा हूं, आज भी हमारे वो जो एक्शन पॉइंट्स निकाले, वो 26 पॉइंट की यादाश्त निकाले, हमने सारे पॉइंट्स जो आज हम कह रहे हैं कि असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर एहतजाज फलां, ये सारी बातें हमने उसमें लिखी हुई हैं। और उसमें यह है कि इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। 2023 भी कह रहे हैं। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। हमें इससे फर्क नहीं है। जुबैर साहब, सेनेट बिल्कुल ठीक के है। रेगुलर फोरम को, कंटिन्यूस फोरम को छोड़ देना, ये जमहूरी अमल के भी खिलाफ है सर, और हम समझते हैं कि सियासी बिल्कुल अमल ठीक के भी है साहब, खिलाफ है। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, मरियम नवाज साहिबा के कहने के बावजूद अल-ऐलान जलसे के अंदर आपके दोनों नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा ठीक है, आपकी तो अपनी पार्टी में भी मेजॉरिटी नहीं समझ रही शायद कि इस्तीफे देने चाहिए, तो आप किस बेस पे हुकूमत को लुढ़काने चले। और दूसरा एक सवाल का और भी जवाब दे दें कायरा साहब की मौजूदगी में प्लीज, कि ये लॉन्ग मार्च आप कह रहे हैं, कायरा साहब पहले कह चुके हैं टॉक शोज में कि धरने के हम खिलाफ हैं, तो ये लॉन्ग मार्च जो है ये एक दिन का जलसा होगा इस्लामाबाद में? जुबैर साहब, बल्कि सवाल का जवाब पहले दें, इस्तीफे वाली बात रहने दें, या ये कोई धरना होगा ताकि कायरा साहब से ये पूछते आपने अच्छा किया, इस्तीफे वाली बात रहने दी है, ज्यादा तंग ना करें हमारे बड़े भाई को। पहले मैं सबसे पहले अच्छा, चीज का जवाब देना चाहता हूँ, और वो ये है जो आपने कहा ना कि वो तो पहले दिन ही आपने कहा था ये निकम्मे, पहले दिन हमने कहा था ये धांधली शुदा है। 2.5 साल के बाद पूरी कौम कह रही है कि सबसे निकम्मे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी निकम्मी हुकूमत नहीं आई थी। खुद वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि जी कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए, ये मेरा तजर्बा है, जब तक उसकी तैयारी ना हो। तो ये तो 2.5 साल के बाद खुद वजीर आजम फरमा रहे हैं। अब मेरे सवाल के जवाब दे दें प्लीज, लॉन्ग मार्च धरना प्लीज। नहीं, मैं पहले मुझे ठीक है, इस्तीफों का तो नहीं पूछ रहे ना, इस्तीफों का कर लेंगे पूरा पॉइंट, ये पूरा पॉइंट जुबैर साहब कि जी ये आप तो पहले दिन और आज 2.5 साल के बाद जो इन्होंने हरकतें की हैं, जो वजीर आजम इतने क्या करूं मैं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि ये कहते हैं कि 1.5 साल तक तो हमें नंबर ही नहीं पता चलते थे, हम एक दूसरे को कहते थे बड़ा अच्छा हो गया, बाद में पता चलता था कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे वजीर आजम को हटाना मेरा नहीं आपका भी काम है, जिसने गुर्बत बेइंतहा चले सर, मेरा काम तो मैं, अब मेरा काम सवाल पूछना भी तो है ना, वो हटाते हैं उनको, अभी आपसे मशवरा करते हैं किस तरह हटाया जाए। अब लॉन्ग मार्च होगा, एक दिन का जलसा या धरना होगा? ना पूछें इनको नए साल की खुशियां मनाने। मैं नहीं पूछ रहा भाई, अली भाई आपकी बात मान ली, इस्तीफों का नहीं पूछ रहा, ये रेलेवेंट होगी डिबेट। चले आप चाहते हैं कि रात बदलते हुए गुजरे। अली से मैं सिर्फ पूछूंगा एक चीज, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। देखे जो लॉन्ग मार्च के जो वो जितने भी महरकात हैं कि वो शेख रशीद साहब ने कहा था ये लॉन्ग मार्च है। नहीं, सुन लें बोलना, मेरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, वो करप्शन से रिलेटेड है, आपकी हुकूमत की करप्शन से रिलेटेड है, खासतौर पर वजीर आजम इमरान खान की करप्शन से मुतालिक, वो मैं जरूर आपसे जी जुबैर साहब लॉन्ग मार्च वाली बात और उसका सीधा जवाब चाहिए होगा। इस्तीफों का नहीं पूछना। नहीं, मैं वो सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब नहीं, आप भड़क जाते हैं। यार जल्दी कर ले, मैंने कायरा साहब से फिर ये सवाल करना है, उसके बाद ब्रेक लेनी है। प्लीज जुबैर भाई मेरा जवाब दे दें प्लीज। ये पीटीएम डिसाइड करेगी, 1 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। पॉइंट आ गया आपका। एक मिनट कायरा साहब, लेकिन आप तो ये कह चुके हैं ओपनली, कायरा साहब मेरा सवाल तो ले लें प्लीज। या आप ये ओपनली कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी माजी में भी धरनों के खिलाफ थी, और माजी में भी धरनों के खिलाफ थी, और आज भी धरनों के खिलाफ ही होगी अगर माजी में खिलाफ थी। तो आपकी यही स्टेटेड पॉलिसी है, सीएसी की भी और पीपल्स पार्टी की भी, ये आपकी जाती पॉलिसी है, या ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है? तो अगर यही पॉलिसी है
तो ये फिर लॉन्ग मार्च जिसका बिलावल साहब ने भी ऐलान किया था 27 दिसंबर को, ये एक दिन का जलसा होगा या ये धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है जो बाकी लोग चाह रहे हैं पीडीएम में? देखिए, यहाँ तक ताल्लुक लॉन्ग मार्च का है, हम उस पर कमिटेड हैं। कितने दिन का होगा ये, एक दिन का तो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी ने कराची से चलना है तो एक दिन में इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। अब पिंडी वाला तो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, लाला मूसा वाला गुजरात वाला पहुंच जाएगा। इसी तरह किसी ने खुशदार से चलना है, किसी ने तो मुल्क के मुख्तलिफ से लोग चल के अगर इस्लामाबाद आएंगे तो नेचुरली एक दिन का नहीं होगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने ये कहा था, मुझ पर सवाल हुआ कि आप धरने के कल खिलाफ थे, आज क्या करेंगे? मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी धरना पॉलिटिक्स के खिलाफ है। हम जलसे, जुलूस, मार्चेस सब पे बिलीव करते हैं, वो जमहूरी अमल है। और अगर आप इसके खिलाफ, कल हम कुछ और कह रहे थे, आज अगर हम ये साहब आप चाहे 20 दिन में पहुंचे इस्लामाबाद, लेकिन वहां पर आप स्टे करने में बिलीव करती है पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में एक दिन भी या नहीं? देखिए, ये स्टे करना और सड़कें ब्लॉक करके रेड जोन में जाके बैठ जाना और हमलावर हो जाना, ये एक और सूरत हाल है। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी जाती राय ये है कि अगर पीपल्स पार्टी कल कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप रेड जोन में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टे करने की लॉजिकल ऑप्शन है कहना साहब? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। ये फैसला तो कौमी क़यादत ने या लीडरशिप ने बैठ के करना है। मैं अपने तौर पे अपनी राय आपको दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने कल धरने की मुखालफत की थी, आज धरने की हमायत करेगी तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा उसको डिफेंड करना। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक लूंगा, इसी बात में मुश्किल होगा। और अली मोहम्मद खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं 2021 के अंदर, वो मुश्किलात क्या है वो मैं रखूंगा सामने बाकी पैनल्स के भी, और इनके भी। एक ब्रेक लेते हैं जी। ले व्यूअर्स, अगला साल शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम, ये आखिरी प्रोग्राम है इस साल का, उसके बाद अगला साल होगा, अगले साल में आपसे मुलाकात होगी। अली मोहम्मद खान साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 2021 के हवाले से बता दें कि क्या आप खुशखबरी आवाम को दे सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें ना कीजिएगा, एक तो एनआरओ का जिक्र ना कीजिएगा, एक ये ना कहिएगा कि हमें उजड़ा हुआ चमन मिला, और तीसरा आपने ये भी बताना है कि इनसे बेहतर क्या परफॉर्मेंस आप दे पा रहे हैं जो इन्होंने इकॉनमी, इसमें बताएं क्या रिलीफ देने लगे आप आवाम को मुख्तसर अल्फाज में। कामरान साहब, जो 2020 और 2021 में, 2020 जब गुजर गया है, ये जो चेंजेस लाया है वो शायद दोबारा दुनिया वो कभी ना बन सके जो 2020 से पहले थी। मेरा इशारा कोरोना की तरफ है। कोरोना ने अनमिट नकूश छोड़े हैं और हमारे बहुत से ऐसे साथी और दोस्त भी हमसे ले गया। शायद ज़ाहिर वक्त उनका पूरा था, लेकिन शायद अगर बीमारी ना होती तो वो हमसे ना जाते। तो इसने हमें बहुत से सबक भी दिए हैं, और इसने हमें ये भी बताया कि दुनिया कितनी आर्जी है और इसकी ज़िंदगी और इसके रिश्ते कितने आर्जी हैं। और आज एक हंसता खेलता ठीक ठाक आदमी कल को नहीं होता। तो मैं समझता हूं खुशी की खबर भी सुना दें, रिलीफ क्या देगी गवर्नमेंट? जी 2021 खुशखबरी सबसे पहली बात तो ये है कि वो आदमी जो पाकिस्तान के लिए एक सेवियर का किरदार अदा कर रहा है, जिसने हम जैसे लोग जो सियासत में कभी हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता था, हम जैसे लोग असम्बली में आते, वज़रा के जो ओहदे हैं उस पे बैठ के मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलता, आम लोगों को पाकिस्तान में एम्पावर करने का सिला इमरान खान साहब को मिलता है। मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह 2021 में भी इमरान खान साहब ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और ये जो पिछला साल एक इम्तिहान का गुजरा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की सालों बाद करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी आई है, पॉजिटिव में गया है। आपकी पावर लूम सारी की सारी मेरा एक मुख्तसर सवाल आपसे जुबैर साहब का जाऊंगा। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर तो 2.5 साल से हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो कोई नई खबर नहीं है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रिलीफ भी दे पाएंगे या यही कहेंगे यार खुदकुशी हो रही है तो भाई मैं क्या करूं? तो ये सवाल असल बन रहा है कि वो रिलीफ भी, कोई खुशखबरी भी दे पाएंगे? नहीं, देखिए आपके पास कामरान साहब जाहिर है वक्त कम है और उसमें तफसीली बात नहीं हो सकती। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि खुशखबरी सबसे ज्यादा अहम खुशखबरी ही है कि मुल्क का एक ईमानदार वजीर आजम अगले साल भी रहेगा इंशाल्लाह, और आपकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बढ़ रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं इंशाल्लाह, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। पाकिस्तान कचकोल तोड़ेगा इंशाल्लाह। सर आपका पॉइंट आ गया, कौम नहीं है ये, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जुबैर साहब का पॉइंट लेना है। बिल्कुल सर का पॉइंट आ गया। और सबसे जुबैर साहब आगे भी टेलीफोन लाइन पे, आप वीडियो पे ज़हनों को आजाद करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जुबैर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, उनको अगला 1 साल आप करने देंगे जो ये अच्छे काम वो करने लगे इस साल से? बच्चों वाली बातें जब कोई करता है ना, और ये बिल्कुल वैसे ही है, ये मिसगाइड करते हैं इमरान खान को, जो इन्होंने खुद कहा कि 1.5 साल तक हम ये समझते थे बड़ा अच्छा हो गया, बाद में पता चला अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल धोखा
आपने LNG की प्राइसेस की बात की थी कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर ये उनसे बुला के पूछे कि अगस्त में आपने सौदे क्यों नहीं किए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सितंबर में आके 2-3 महीने के सौदे क्यों नहीं किए थे। अब ये कहते हैं ये देखें जी आज तो प्राइस ही यही मिल रही है। भाई आज ये प्राइस, जब एक हुकूमत में अहल लोग ही नहीं होंगे, जब आपका जो शुगर का क्राइसिस हुआ था उसकी वजूहात थी ना, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि जो एयरलाइन के बारे में जो रिपोर्ट पेश की थी पार्लियामेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, वो अब हमें महसूस होता है वो नहीं करनी चाहिए। हमें तो उसी वक्त महसूस हो गया था, आपको महसूस नहीं हुआ था कि इससे क्या डाउन साइड हुई थी कि पाकिस्तान के जहाज लैंड करना बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान के पायलट्स के लिए मत। तो ये जो ज्यादती हुई है जी, हमने शुगर एक्सपोर्ट उस वक्त के हिसाब से की था, उस वक्त के हिसाब से नहीं किया था। आप बीट का प्राइम मिनिस्टर ने खुद का इंटरव्यू में कि हमारे से गलती होगी, सही टाइम पर इंपोर्ट नहीं किया। अब सही टाइम पर इंपोर्ट नहीं किया, उससे हुआ क्या, 200 बिलियन रुपए लोगों की जेबों से गए ना, क्योंकि शॉर्टेजेस होगी, महंगे हो गए। तो आप मुझे ये बता दें कि अब ये कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख घर देंगे अगले 2.5 साल में, तो वो जो 50 लाख घर देने का था तो वो दिया तो ना अहली थी, ना समझ थी, या झूठ था। अब आप जुबैर साहब, आप क्या खुशखबरी ऑपोजिशन को, आप ऑपोजिशन क्या खुशखबरी कौम को देगी, ये तादें चले, इनका तो छोड़े, आपने कटा छटा खोल दिया, आप खुशखबरी क्या देंगे? पूरी कौम को पता चल, पूरी देखे ना, आज अभी LPG की प्राइसेस आपकी टिकट पर चल रही है कि महंगी हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी होगी, हर चीज महंगी, पूरे खित्ते में डबल से ज्यादा महंगाई है। मुझे आप जवाब बता दें भाई, नेपाल में क्यों आधी से कम है महंगाई, इंडिया में क्यों है, श्रीलंका में क्यों है, बांग्लादेश। लेकिन जुबैर साहब, एक बात आपको बताऊं, आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई अनप्रेसिडेंटेड हुई है पाकिस्तान में, ग्रोथ नीचे गई है, मुलाजमतें गिरी हैं, कोविड से पहले भी गिरी हैं, लेकिन पॉइंट ये है, चले गए 70 लाख लोग। जी ये आप ठीक कह रहे हैं भाई, तो फिर हुकूमत का काम क्या होता है? जुबैर भाई, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लें। क्या पाकिस्तान में जो आप ये सब सही कह रहे हैं जी, आप बता देना, सवाल सुन लें, ये आप सब सही कह रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान टू सेंड द प्राइम मिनिस्टर होम, जो आप PDM की इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पर एक तो दबाव इतना पड़ेगा, और दूसरे वो जो खुद महसूस कर रहे हैं ना कि उनके मिनिस्टर्स इतने नाअहल हैं और मिसगाइड करते रहे हैं, जो खुद उन्होंने एतराफ किया है, और वो खुद ये कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं की, और हुकूमत में बस एक अहलियत हम में नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, एक अहलियत। आप किस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब? मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों जमातों में एक बहुत बड़ी अहलियत है कि ये सारा कुछ खा के डकार भी नहीं मारते, और ऐसे बैठे होते हैं जैसे पता नहीं कोई तुर्कमानिस्तान से आके कोई पाकिस्तान के खजाने को उठा के ले गया है, खा के निकल जाना और गायब हो जाना, ये कोई इनसे सीखे। इस बात में हम अपनी नाअहली बिल्कुल, वो कह रहे हैं हमारी खाने के बावजूद, अली भाई मेरी बात सुने, वो जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने खाया भी था, वो ये नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल बात ये है कि खाने के बावजूद उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ आपसे बेहतर थी, उनकी इन्फ्लेशन आपसे कम थी, उनकी फूड इन्फ्लेशन भी आपसे कम थी, उनका पेट्रोल पे अवाम का जो टैक्स था वो भी कम था, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इनकी 0 थी। भाई आपकी $2 बिलियन एक्सपोर्ट, आपकी बात हम छोड़ के कहते 2 बिलियन भाईजान, आपका आप चले जुबैर साहब की इस बात का जवाब देना, सारी बात छोड़ें। ये इस वक्त जुबैर साहब बैठे हैं ना, जुबैर साहब बैठे हैं ना, इनके छोटे भाई को अभी मेरे सामने बुलाएं, मेरे सामने उनको मिलाएं असद उमर साहब को, और उनसे पूछें कि जब असद उमर साहब वजीर खजाना बने तो क्या ये हकीकत नहीं है कि जुबैर उमर साहब की हुकूमत 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के नहीं गई थी? ये है इनकी एशियन टाइगर, ये ऐसा एशियन टाइगर छोड़ के गए थे जो अपाहज ज़दा था, जिसके नाखून निकाल के साथ ले गए थे, ये ऐसा एशियन टाइगर छोड़ के गए थे। पूछे अभी असद उमर साहब की बात सुनें जी, असद उमर साहब को बुला लें आपके साथ। मेरा ख्याल है पता क्या होता है कामरान शाहिद, जुबैर साहब क्रिकेटर को फुटबॉल प्लेयर के साथ डाल देते, डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी, उन शख्स के साथ मेरे से बात करवा रहे हैं जिसको इकोनॉमी की अलीबे नहीं पता, जो पता नहीं कहा सुन के नदीम बाबा। लेकिन आपके भाई को तो इकोनॉमी का पता है ना, वो ये कह रहे हैं उनको पता है ना, सुनवा लेते हैं कारनामे आपके। अब सुन लें जी जो 3 बजट इन्होंने दिए थे 2018 में, 2019 में, 2020 में, इन्होंने दिए थे ना, हमने तो नहीं दिए थे, जो मर्जी हम इनको जैसे मैशियत इन्होंने दिए थे ना, 2600 अरब रुपए उसके मुताबिक शॉर्टफॉल है टैक्सेस में। हमने नहीं कहा था कि 4500 टैक्स कलेक्ट करेंगे,
हमने नहीं कहा था, इमरान खान ने कहा था हुकूमत में आने के बाद कि मैं 8,000 टैक्स कलेक्ट करके दिखाऊंगा। ये एक बात तो मुझे बताएं, आप बड़े माहिर इकोनॉमी बनते हैं, आपका हर साल जो है, आपका हर साल कर्जा देने का रेट कितना था, ये मुझे बता दें। सच बोलना है आपने, सच्ची बात करनी है। आखिरी कुछ घंटे रह गए, ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक पे जब वापस आऊंगा रिव्यू आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि मैंने जुबैर साहब से बार बार पूछा कि 2021 में वो क्या खुशखबरी पीडीएम देगी। शायद मैंने सुना नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे पहले जो वो पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग से पहले कहा करते थे कि इमरान खान साहब का जाना जो है वो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। दबाव की जहां तक बात है इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा जी दबाव हम ऐसा डालेंगे। इन्होंने दबाव की बात की और जरदारी साहब ने उम्मीद की बात की। इन दोनों में आपको मैं इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि इमरान खान साहब पे जब दबाव डालेंगे तो क्या होगा, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है उसका क्या होगा, एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब को फारिग करते 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 इस्तीफे देते हुए, सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट करते हुए अब पीडीएम इस बात पे आ गई है कि जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान को निकालने का तरीका ना इलेक्शन बाइकआउट है ना कुछ और है, उम्मीद रखें। और जुबैर साहब पीएमएलएन कह रही है कि जनाब हम दबाव इतना डाल देंगे, तो दबाव तो जनाब इमरान खान पे आप जितना डालेंगे, उनका मसला ये है कि वो डबल होकर रिएक्ट करते हैं, दबाव से वो जाने वाले नहीं है। मुझे दीजिए नेक्स्ट ईयर तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.